गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे नंबर के बारे में। नंबर होता क्या है और नंबर के डिफरेंट टाइप क्या है। सबसे पहले देखिए नंबर क्या होता है। नंबर की अगर बात करता हूं मैं तो नंबर आपके पास है अरिथमेटिक वैल्यू है। दिस इज अरिथमेटिक वैल्यू। अब अरिथमेटिक वैल्यू का काम भी कुछ होगा जिसका यूज किया जाता है क्या करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। सो नंबर इज ए अरिथमेटिक वैल्यू व्हिच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। और जब इसके टाइप्स की बात की जाती है तो सबसे पहले नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरीज आपके क्या है, इवन नंबर्स हैं। दूसरे आपके क्या है, ओड नंबर्स हैं। अब ये इवन और ओड आपके पास क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब मैं बोलता हूं कि जब नंबर को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, तो दोस नंबर आर योर इवन नंबर। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, आपके ओड नंबर बोलते हैं। मतलब कि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा। दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है, अगर मैं इवन ओड की डेफिनेशन आपको बताऊं मैं, तो इवन नंबर आपके वो नंबर्स होते हैं जिनको दो इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे बात करता हूं 6, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 बॉल्स है सपोज, ठीक है ना। अगर मैं चाहूं इनको काउंट किया मैंने 6 है, मैं चाहूं इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं। यहाँ पे कितनी बॉल्स आपके पास है, 3। यहाँ पे भी कितनी बॉल्स आपके पास क्या है, 3। तो 6 बॉल्स है, मैंने इनको 3 3 के इक्वल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो 6 आपके पास क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। लेकिन जो ओड नंबर्स होंगे उनको आप इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सिंपल 2 कैटेगरीज आपके पास है, इवन एंड द ओड नंबर। उसके बाद इवन नंबर्स के बाद बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर आपके पास क्या होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर जिनका यूज किया जाता है काउंट करने के लिए। आपने क्लास में बच्चों को काउंट करना है, क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यू विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं 2 3 4 और अप टू इनफिनिट चलते चले जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर में आपकी दो चीज याद रखना, ठीक है जी। क्या आता है, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है जी कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड द कंपोजिट नंबर। सो प्राइम नंबर आपके पास वो नंबर होते हैं जिनका कोई अदर फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक्सेप्ट वन एंड नंबर इटसेल्फ, इन प्राइम नंबर्स का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। अगर मैं बात करता हूं, सिंपल एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, मैंने नंबर्स को लिखा। नेचुरल नंबर मैंने बोला आपको कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन चलता चला गया। सो यहाँ पे क्या है, जो मैंने बात की प्राइम नंबर्स, वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ 1 और एक खुद अपने आप एक फैक्टर होते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2। 2 आपका एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, जो कि क्या है, प्राइम है। 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और दूसरा 2 एक इवन नंबर भी है जो क्या है, प्राइम है। अगर आप 2 के फैक्टर्स बनाओ तो क्या बनेंगे, 2 into 1, सिर्फ 2 और 1 इसका फैक्टर बनता है। आगे देखिए 3। 3 के फैक्टर क्या बने, 3 into 1, 3 बनेगा 1 बनेगा, तो 3 भी आप 2 भी आपके पास एक प्राइम नंबर है, 3 भी आपके पास क्या एक प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं 4 की बात करता हूं, 4 के फैक्टर जब आप बनाओगे तो क्या बनता है, 2 into 2 into 1, मतलब 4 के फैक्टर्स में 4 भी आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 भी आ रहा है, और क्या साथ में क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है। तो 4 आपके पास क्या है, इसके फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 3 के फैक्टर नहीं बन रहे। तो ऐसे नंबर जिनका फैक्टर सिर्फ नंबर इटसेल्फ होगा या 1 होगा, वो नंबर्स आपके होते हैं प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर पॉसिबल होते हैं मोर देन 1 फैक्टर, नंबर और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर होता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम क्या, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। और रही बात इस 1 की, जो ये 1 होता है ना तो ये प्राइम में आता, ना ही किस में आता, ये कंपोजिट में आता। चलिए उसके बाद ये सब करने के बाद आपके पास नेचुरल नंबर्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, होल नंबर्स की, कि ये होल नंबर आपके पास आखिर क्या होते हैं। तो यहां लिखा मैंने होल नंबर। होल नंबर, तो होल नंबर क्या है, आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने बोला नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन।
अगर मैं इन नेचुरल नंबर के साथ क्या ऐड कर दूं, एक जीरो को ऐड कर दूं, मतलब नेचुरल नंबर के साथ क्या लग जाए, जीरो लग जाए, मतलब जीरो को भी साथ में जोड़ दिया जाए। इनके जो नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे उनको क्या बोलते हैं, हम होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम होल नंबर्स। अब एक बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन आएगा, अभी नेचुरल नंबर की बात की है मैंने और मैंने बोला होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर आ गए हैं, होल नंबर्स के अंदर आ गए हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो नहीं। क्यों, क्योंकि जीरो जो है ना एक होल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर आपके पास नहीं होता। चलिए आगे मूव करते हैं। होल नंबर के बाद आपके पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या हो जाए कि जो आपके होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 टू इनफिनिट चलते चले गए, अगर इन होल नंबर्स में मैं क्या कर दूं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे तो क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना। अगर मैं इंटीजर्स में, होल नंबर्स में नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी साथ में ऐड कर दूं, क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4। तो ये सारे के सारे नंबर आपके क्या बन जाएंगे, ये सारे बन जाएंगे आपके इंटीजर्स, होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स। तो दीज आर माय इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आपके पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल, रैशनल नंबर, सो ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि क्या बात है, ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो होते हैं आपके रैशनल नंबर होते हैं। और मेन बात क्या है, जो p और q आपके पास है ये दोनों होते हैं इंटीजर्स होते हैं, साथ में q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, और p और q साथ में क्या कोप्राइमरी आपके पास होते हैं। तो दीज आर माय रैशनल नंबर। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 3/2, ठीक है जी, 0 1/2, तो ये सारे सारे नंबर आपके पास क्या है, रैशनल नंबर हैं। एक बात यहाँ पे नोटिस करना आप सारे बच्चे कि जितने नेचुरल नंबर थे आपके पास, जितने होल नंबर्स थे और जितने इंटीजर्स थे, वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर आपके पास होते हैं। ऑल नंबर्स आर द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बाद आपके पास क्या आता है, रियल नंबर्स। अब रियल से पहले आपको बता दूं मैं, रेशनल के बाद आपके पास है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, सो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिनको p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल आपके पास के √2 होता है, √3, ये सारे सारे एग्जांपल होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स के। और साथ में एक बात और याद रखना, जो आपके ये नंबर्स होते हैं p बाय q फॉर्म में, अगर आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, क्या निकालोगे, डेसिमल एक्सपेंशन। थोड़ा सा ज्यादा सुंदर, मैंने 1 को डिवाइड किया 2 से, 1 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या है, 0.5 आता है। फिर मैंने 1 को डिवाइड किया 3 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 0.3333, लगातार 3 चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट कर जाए, मतलब खत्म हो जाए, 5 के बाद कोई नंबर डिजिट नहीं है, और यहाँ पे 3 के बाद लगातार 3 आपके पास आ रहा है, तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेट करता है या रिपीट करता है वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट करता ना ही रिपीट करता, तो वो क्या होते हैं, आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 1.01 001 0001 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक एग्जांपल आपके पास क्या इररेशनल नंबर का एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे सारे आपके नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।